चलिए मंत्र पाठ। ओम 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 सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। आइए आपका जो है बृहद विमान शास्त्र के आहार आधिकरण प्रकरण में स्वागत है। हमने पीछे आपको दो सूत्र बताया था। एक आहार कल्प भेदात, कल्प के भेद से आहार का भेद हो जाता है, ऋतु के भेद से आहार का भेद हो जाता है। और फिर ऋतु के अनुसार माने काल के अनुसार हमें भोजन करना चाहिए, आहार लेना चाहिए, अलग अलग समय पर कौन सा समय होना चाहिए, ये सब बताया था कि दोपहर में प्रहर के जो है दूसरे प्रहर के जो है अंत में, दूसरे प्रहर के अंत में भोजन, और रात्रि में जो है हाँ माने प्रथम प्रहर फोर्थ प्रहर के बाद हाँ फोर्थ प्रहर तो हो गया ना जी। तो ये बता दिया था आपको। अब जो है आगे बोलते हैं तद अभावे सत्वम गोलोबा। जो आहार जो बताया था कि कौन से 3 तरीके का आहार है, 3 माने 2 ऋतु बताया था कि बसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु में आहार जो होना चाहिए, एक आहार हो गया, वर्षा और शरद ऋतु में एक आहार हो गया, हेमंत ऋतु में एक आहार हो गया। 3 प्रकार का आहार है। यदि उसका अभाव हो, उसका अभाव हो तो क्या करना चाहिए? तो तद अभावे सत्वम गोलोबा। उसके अभाव होने पर जो है सत्व जो है, यदि वैसा नहीं बनाने का हो, चावल इत्यादि नहीं बना सकते या इस तरीके से, तो बताया कि उसका जो सत्व है, उसका जो सत्व है, वो जो आहार कहे हैं, चावल दाल इत्यादि जो अड़हर इत्यादि जो कहा है, अब उसको बनाने का कोई साधन न हो या उसको उस तरीके से न हो, तो उसका सत्व, उसका जो आटा है उसको पीस करके, उसको भून करके उस प्रकार खाने की बात कही गई है, या उसका गोल लड्डू बना करके खाने की बात कही गई है। क्या उसी का चावल इत्यादि का लड्डू जो है उसको बना करके खाने की बात कही गई है। समझ गए? तो इसमें बता रहे हैं कि इसमें 3 पद है। एक जो है तदभावे एक पद हो गया, दूसरा सत्वम दूसरा पद है, गोलो वाह ये तीसरा पद है। वाव्य है, हालांकि वैसे 4 पद हो गया। तदभावे एक पद हुआ, सत्वम एक पद हुआ, गोलो तीसरा पद हुआ, और वाह चौथा पद हुआ। परंतु यहाँ पर वाह तो विकल्प अर्थ में है कि ये लीजिए या ये लीजिए, तो इसलिए उसको पद के रूप में नहीं मान रहा है, परंतु पद है वो भी वैसे। तो वैसे 4 पद हो गया, परंतु यहाँ पर 3 पद की बात कर रहे हैं कि गोलोबा एक पद कर दिया, सत्वम दूसरा पद, तदभावे 3 पद। तुमते पदत्रयम भवत्यस्मिन् आहारांतर बोधकम तदर्थ मने तदर्थम संप्रवक्ष्यामि समासेन यथामति। बोल रहे हैं कि इस सूत्र में 3 पद हैं, 3 पद हैं। एक है तदभावे पद है, दूसरा सत्वम पद है, तीसरा गोलोबा पद है। समझ गए? तो इसमें बोल रहे हैं ये आहारांतर बोधक है, अन्य आहार को बोध करने वाला है। पीछे तो कहा कि उसको चावल इत्यादि दाल इत्यादि बनाकर खाने की बात कही गई है ना जी। अब वो आहारांतर यदि उस तरीके से न मिले तो वो अन्य आहार को बोध कराने, तदभावे
सत्वम गोलोबा, ये अन्य आहार को बोध कराने वाला है। किसको? जे भिन्न आहार को बोध कराने वाला है। उसको तदर्थम, उसके लिए उनके अर्थों को मैं संक्षेप से आपको कहूंगा। तदर्थम ये कौन कर रहे हैं? बोधानंद जी कर रहे हैं अपने वृत्ति में। समासन यथामति, जैसी मेरी बुद्धि है उसके आधार पर यथामति में संक्षेप से कहूंगा। बोलते आहारा संभवे तेषाम तत्सारेण कृतान मृदून प्रदद्यात घनस्विकान नाहारार्थम यथाविधि। कह रहे हैं कि यदि आहार असंभव हो, आहार असंभव हो, उस तरीके का आहार न मिल पाए जो पीछे 3 प्रकार का बताया, तो क्या कर रहे हैं कि उनका जो सार है, उनका जो चूर्ण है, सार कहते हैं चूर्ण को, यहाँ पर सार का अर्थ चूर्ण ही लिया जाएगा, आटा जिसको कहेंगे। तो उनके सार से बने हुए जो मृदून एकदम कोमल, जो घनस्विकान, घनस्वी कहते हैं लड्डू को, घन के रूप में, कठोर जो होता है कोमल होना चाहिए, घन के रूप में। घनस्विकान माने पिंड जो है, लड्डू है, उसको बना करके मैंने सही तरीके से था विधि के अनुसार बना करके फिर जो है यंत्री चालक को देना चाहिए, सबको खाना चाहिए। तो मुझे चावल के गोल बने तो कोई टेस्ट थोड़ी ना बदलता है। क्यों नहीं बनेगा? मतलब उसमें चीनी उनी दे करके होगा ना, हो तो उसके जो यथाविधि का कैसे लड्डू बनाया जाता है, उसको जो है भूना जाएगा, वो सब बनाने का तरीका है। तो संक्षेप में ऐसा कह दिया है। इसका विस्तार तो यह है ना, बस ये संक्षेप में करा ना कि भाई ऐसे लड्डू बना करके लो, और वो केवल वही नहीं और भी चीज होगा उसको लड्डू बनाने की बात। तत्सारे न, वैसे उसके सार की बात कर रहे हैं। उस तरीके से बनाने का साधन न हो, उस तरीके से नहीं बना सके तो दूसरे तरीके से बना करके खाने की बात कही गई है। कितने व्यक्ति क्या करता है, उसी को चावल इत्यादि ये जो कुछ भी उसको भून दिया, दाल इत्यादि को पीस करके उनको भून दिया, पीस्ट कर दिया, भून दिया, और भून करके उसमें चीनी में अगर को वैसे ही खा लेते, लड्डू भी नहीं बनाते, उसी तरीके से खा लेते हैं। प्रसाद इत्यादि जैसे कि सत्यनारायण कथा इत्यादि में प्रसाद बनाया जाता है, वैसे ही बनाया जाता है। तो इस तरीके से बताया। मैंने कहने का कि दूसरा भी विकल्प है खाने का। अब बोल रहे हैं कि तदुक्तम अशनकल्प, अशनकल्प नामक जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है क्या, आहारा पंचधा प्रोक्ता देह पुष्टि कराशुभा अन्न कांजिक पिष्ट तद्रोटिका सार रूपतः तेसु श्रेष्ठ तरौ सत्व गोलान्नावीति कीर्तितौ। बोल रहे हैं कि आहार 5 प्रकार का है। आहार कितने प्रकार का है जी? 5 प्रकार का कहा है। वह पांचों जो आहार है देह की पुष्टि को बढ़ाने वाला है, देह में शक्ति को बढ़ाने वाला है। 5 प्रकार के जो आहार है, इसे देह की को पुष्ट करने वाले, देह को स्ट्रॉन्ग करने वाले, पुष्टि करने वाले आहार जो है, भोजन जो है 5 प्रकार के हैं। और वो शुभ है। क्या है जी? ये शुभ है माने अच्छे हैं। क्या? एक तो है कि अन्न, वो तो वही जो अन्न हो गया, चावल दाल इत्यादि जो अन्न हो गया, धान्य जो हो गया अन्न, एक तो ये है, एक आहार हुआ। दूसरा है कांजी, कांजी कहते हैं जो अन्न है उसको कांजी बनाया जाता है। उसको जैसे मान लीजिए कि पानी में भिगो दिया, पानी में भिगो दिया अच्छे 2 से 3 दिन तक जो है उसमें रख दिया पानी में ही, उससे थोड़ा खट्टा 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 हो जाता है, उसमें खट्टा खट्टा हो जाता है। ठीक है। तो वो जो पानी होता है वो खट्टा खट्टा हुआ, और वो जो हुआ तो वो भी शरीर के लिए अच्छा है। जैसे कि आपने तो कभी खाया नहीं, हमने बचपन में खाया हुआ है। बचपन में जैसे हम बंगाल में थे बचपन में, तो हालांकि जब गांव में हम बासी भात कहते थे, तो उस तरीके बोलते कि बुद्धि को कमजोर करने वाला है, ये है वो है, परंतु वो एक तरफ से तमोगुण लाता है, नींद भी लाता है, शरीर में शक्ति भी लाता है। तो परंतु बंगाल में हमने खाया भात को क्या करते, उसको कहते पांता भात।
उसको पानी में डाल दिया रात्रि में, और सुबह में या 2-3 दिन के बाद जो है उसको थोड़ा थोड़ा खट्टा हो जाता है, उसमें नमक मिला करके और उसको अच्छी तरीके से बहुत अच्छे से खाते हैं बंगाल में। और ये गलत ना चाहिए, शरीर हानिकारक है। हानिकारक भी है, लाभ भी है, हर चीज का हानि और लाभ होता है। हाँ पहले बताने छलिए ओ सब नहीं का बना बीच में कौन आने कहने छलिए जहाँ ओना छै आ ओ सब ने एक बर्तन में राख दै छै, फिर अंगूर के रस राख के फिर थोड़ी देर मतलब हाँ सप्ताह वो मंथ तक शराब चलते उराब ना, हाँ। हाँ वो तो उसमें तो बहुत अधिक नशा पैदा हो जाता है। और पर तो नमक आधा छोड़ दै हाँ छै। पर तो 2-3 दिन के लिए उसमें जो डाला जाता है उसको हाँ। कांजी का, सबका अलग अलग नाम है ना, उसका नाम शराब नाम नहीं है, कांजी। उसमें थोड़ा अम्लीय आ जाता है, थोड़ा खट्टापन भी आ जाता है, थोड़ा नशा भी आ जाता है। तो वो कांजी माने कांजी एक खट्टा अन्न रस होता है, धान्याम्ल जिसको कहेंगे, उसी धान्य को रख करके एक विशेष विधि है उसका, कांजी बनाने का विधि है आयुर्वेद में, कि फल इत्यादि का भी बना सकते हैं, गाजर इत्यादि का भी बना सकते हैं, काट काट करके पानी में रख दीजिए, उसमें और भी चीज जो डालने की बात होती है वो सब रख दीजिए, और फिर जो है बनाइए, वो अच्छा बन जाता है ना, खाने में भी स्वादु होता है। तो खट्टा जो अन्न रस हो गया, तो ये हो गया कांजिक, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं जी, कांजिक कहते हैं। और तीसरा है पिष्ट, क्या है जी, पिष्ट। पिष्ट कहते हैं, वो जो है पिष्ट का मतलब होता है कि जो पिसा हुआ, उस आहार को आपने जो है कि पिष्ट माने पिसा हुआ, पिष्ट मतलब क्या है जी, उसको पीस करके उसको चूर्ण बना करके उसको लुगदी बना करके उसको गोल बना करके, है वो भी खाया जा सकता है। गीले गीले जो है ना कि पिष्ट कहते हैं, लुगदी को, पीसे हुए अन्न को भी पिष्ट कह देते हैं, भाई पिष्ट कर दो, पिष्ट चूर्ण कर दो, उसका चूर्ण भी हो गया, या उसका लुगदी भी कह देते हैं। लुगदी कहते हैं कि उसको गीला करके और फिर वो उस रूप में फिर उसको फिर खाया जाता है, चूर्ण बनाकर खा ले। हाँ ये समझ ले, तो अन्न हो गया, कांजी हो गया, पिष्ट हो गया, और उसका रोटी हो गया। और रोटी, चावलों की रोटी बनती है? हाँ क्यों नहीं, गेहूं का भी तो रोटी बनता है, चावल का ही बनता है, गेहूं का भी बनता है, केवल चावल ही तो रहे, तद रोटी का। और उनके रोटी जो हो गया, तो कितने हो गए, एक अन्न हो गया सीधे, दूसरा कांजिक हो गया, तीसरा पिष्ट हो गया, चूर्ण हो गया या लुगदी हो गया। लुगदी समझते हो ना उसको, मैंने उसको पानी उनी डाल करके या कुछ दूध इत्यादि डाल करके उसको गोल के रूप में, फिर उसको रोटी भी बना दिया जाता है ना। अब लुगदी के रूप में भी करके उसको जो है कि जैसे लिट्टी इत्यादि है तो लुगदी के रूप में ही है ना, लुगदी बनाया फिर अग्नि पे डाल दिया उसको फिर खाया, तो लुगदी बने गोल गोल करके और फिर उसको उस तरीके से, तो वो हो गया पेस्ट। और फिर उसका रोटी, उसका क्या हो गया जी, रोटी और फिर सार, वहां पर पिष्ट का अर्थ लोगे, यदि मैंने लुगदी लेंगे तो यहाँ पर सार का अर्थ चूर्ण ले लिया, क्या ले लिया, चूर्ण, या उसको लिक्विड फॉर्म में उसको ये करके उसके जो सार जो है, सार मतलब होता है मूल तत्व, उसको अन्न इत्यादि का उसका जो है रस के रूप में भी निकाल सकते हैं, जैसे अर्क इत्यादि निकाला जाता है, तो ये सार ये हो सकता है, या चूर्ण यदि हम लेंगे तो भून करके उसको बनाया जाता है। तो पिष्ट कार से लुगदी लेंगे, लिट्टी इत्यादि बनाया जाता है जैसे वैसे गोल गोल करके, फिर वो तो 5 प्रकार का हो गया, अन्न हो गया सीधे, कांजी हो गया, तीसरा पिष्ट लुगदी हो गया, चौथा रोटी हो गया, और 5वां सार हो गया, उसको चूर्ण के रूप में भून करके उसको खाने की बात कही गई। तो ये ऐसे 5 प्रकार के अन्न हो गए स्वरूप से, स्वरूप से क्या हो गया, 5 प्रकार का अन्न हो गया। तो यहाँ पर सार का अर्थ लेंगे, पानी नहीं लेंगे यहाँ, वो उसका रस इत्यादि नहीं लेंगे, यहाँ पर सार का मतलब हो गया चूर्ण। तो ये 5 स्वरूप से 5 प्रकार का हो गया। स्वरूप से कितने प्रकार का हो गया, अन्न 5 प्रकार, आहार एक अन्न के रूप में हो गया, दूसरा कांजी के रूप में हो गया, तीसरा पिष्ट मन खट्टा अन्न रस जिसको कहेंगे, खट्टा अन्न रस, क्या है जी, खट्टा अन्न रस। उसको इस तरीके से कीजिए कि उसमें
उस रस में खट्टा थोड़ा पैदा हो जाए, करने का अभिप्राय है। हाँ, वो खट्टा पैदा हो जाए। और पिष्ट हो गया आपका, लुगदी हो गया, रोटी हो गया, और चूर्ण हो गया। स्वरूप से तेषु, उन जितने भी है, ये जितने भी अन्न 5 प्रकार के स्वरूप से जो अन्न है, उनमें श्रेष्ठतरो सत्व गोलान्नो इति कीर्तितो। उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ है उन 5 में, एक तो सत्व और गोल, दूसरा है माने चूर्ण, उसको भून करके चूर्ण बना करके खाना, और उसको लड्डू बना करके खाना, तो बोलते हैं ये श्रेष्ठ है। समझ गया जी? इसको कहा गया है। अब ऐसे ही उक्तम ही पाक सर्वस्व नाम का जो पुस्तक है, वो तो असंकल्प में ऐसी बात कही गई है। और पाक सर्वस्व नाम की पुस्तक में क्या कहा है, देखिए, धान्याद्याहार वस्तु नाम स्वत्वमाहृत्य यंत्रतः पाकम कृत्वा पाचनाख्य यंत्र भांडे यथा विधि। बोल रहे हैं कि धान्यादि जो भी आहार वस्तु है, जो भी कहा, उन वस्तुओं के जो सत्व है, उन वस्तुओं के जो स्वत्व है, उसको यंत्र से ले लीजिए, अर्थात उसको चूर्ण कर दीजिए। स्वत्व माने चूर्ण हो गया, तो हो गया यंत्र, हो गया आटे का, जैसे चक्की हो गया। तो उस चक्की से क्या कीजिए, वस्तुओं को चूर्ण कीजिए, आटे बना लीजिए। वस्तु नाम स्वत्व आहृत है, स्वत्व को लेकर के यंत्र से, और पाकम कृत्वा पाचनाख्य यंत्र भांडे यथा विधि, और विधि अनुसार जो है पकाने वाला जो भी यंत्र है, जैसे कि तावा हो गया, लोहिया हो गया, इत्यादि जो भी ये हो गया, इस भांड में जो है उसको पाक कीजिए, उसको बनाइए, कुक कीजिए। और पाकम कृत्वा, और उक्ताष्टमेन पाकेन सत्व गोलान प्रकल्पयेत सुगंधम मधुरम स्निग्धम आहारम पुष्टिवर्धनम इति। बोल रहे हैं कि वो यथाविधि पाक करके, और फिर बोलते उक्ताष्टमेन पाकेन, और कहे हुए जो 8 में माने 8वां जो भाग है पाक से, उससे जो है फिर जो है गोल गोल लड्डू बनाइए, ये बताया गया। अर्थात एक वो पुस्तक है, उसमें बताया कि कैसे बनाना चाहिए। जैसे आज भी है ना, यूट्यूब पर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके का जो है रेसिपी, तो ऐसे ही रेसिपी दिया जा रहा है कि उक्ताष्टमेन पाकेन, माने पाक जो है, अष्टम जो 8वां जो पाक है, जब वो भून इत्यादि करके जो ऐसे ऐसे हो जाए, वो जो भी विधि किया है, तो उससे जो है पाक से जो है सत्व गोलान प्रकल्पित, जो सत्व जो गोल है, उस आटे का जो गोल है, अर्थात लड्डू बनाने की बात कही गई है, बना पे। और उसमें क्या क्या डाले, तो बोलते सुगंध मधुर स्निग्ध आहार पुष्टिवर। ये जो है सुगंध मधुर स्निग्ध डालकर, उसमें सुगंधी डाल दीजिए, उसमें मधुर मीठा डाल दीजिए, उसमें तेल घी इत्यादि डाल दीजिए, और उसको करके पुष्टि, तो पुष्ट हो जाएगा। तो पुष्टि को बढ़ाने वाला जो भी सुगंध है, मधुर है, स्निग्ध आहार है, उसको बनाए। समझ गया जी? ये बताया। तो ये तो बताया, उसके अभाव में ऐसे आप बना सकते हैं। और वो भी न मिले तो क्या करना चाहिए, तो बोलते हैं फल मूल कंद सारोबा। क्या कर रहे जी? फल मूल कंद सारोबा। बोलो, फल मूल कंद सारोबा। ये सूत्र था तदभावे सत्वम गोलोबा। क्या था जी? तदभावे सत्वम गोलोबा। और इसमें क्या कर रहे हैं कि जब उसका भी अभाव है, तो फल मूल कंद सारोबा, माने फल मूल और कंद का जो सार है, उनका जो चूर्ण है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उनका जो है कि रस इत्यादि है, सार उसका ये भी हो गया। फल इत्यादि का सार, उसका जूस भी हो सकता है। फल सीधे भी कर सकते हैं, अथवा और ये भी कर सकते हैं। समझे जी? एक रास्ता बतलाया। तो अब फल तो समझते ही है, और मूल का मतलब हुआ फल मूल कंद, दोनों जो है पहले जमाने में मूल कंद एक साथ भी होता है, और मूल अलग है, कंद अलग है।
तो वो तो ये है, जो भी जड़ जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, जो माने जो जमीन के नीचे पैदा होता है वो मूल और कंद होता है। मूल और कंद होता है। जैसे कि हमारे अपने यहाँ पर जो अल्हुआ हो गया, शकरकंद हो गया, जिसको शकरकंद कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं अल्हुआ को? हलवा है ना वो कौन सा पोटैटो कहते हैं? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को अल्हुआ कहते हैं। तो स्वीट पोटैटो हो गया आपका कंद हो गया, या मूल हो गया, मूल कंद हो गया, मैंने जमीन के नीचे से जो लाया जाता है। तो ये कंद और मूल का भेद है, इसमें बताएंगे आगे। हमने इसमें देख रहा था। तो फल मूल कंद का जो सार है उसको खाना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए, खुद भी करना चाहिए, यंत्री को भी देना चाहिए। तो बोलते पूर्व सूत्रे धान्य सत्वाहार मुक्तम ही यंत्रिणाम तथैवास्मिन् कंदमूल फल सत्वमपीर्यते। बोल रहे हैं कि पूर्व सूत्र में तो धान्य का जो सत्व आहार कहा गया है को देने की बात कही गई यंत्रियों को। जो भी विमान चालक है उसको, यात्रियों को ये धान्य सत्व, धान्य का जो चूर्ण है उसकी बात कही गई है ना जी। गेहूं इत्यादि का जो चूर्ण है उसको भून करके खाने की बात कही है, लड्डू बनाकर खाने की बात कही गई है। वैसे ही इस सूत्र में तथैव अस्मिन् सूत्र है, जो फल मूल कंद सारो वा, इस सूत्र में कंद मूल फल का जो सत्व है, माने कंद का सत्व, मूल का सत्व और फल का सत्व जो चूर्ण है उसके संबंध, उसका भी वर्णन किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। समझ गया जी। सत्व तो यहाँ पर चूर्ण, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सत्व का मतलब लेंगे। जैसे फल का सत्व क्या होगा? फल का जो गुदा हो गया, फल का गुदा हो गया, जो सेव इत्यादि उसका गुदा हो गया, उसका सत्व कहलाएगा। और यह है कि कुछ ऐसे फल होते हैं जिसके जो है गिरी है, जैसे कि बादाम हो गया, बादाम भी जो जिसमें होता तो उसके गिरी भी हो गया। गिरी मतलब बीज को भी, उसको भी चूर्ण बना करके खाया जा सकता है कि नहीं खाया जा सकता? बादाम में बीज खाना, बादाम तो स्वयं अपने आप में बीज ही है ना। ठीक है। केला मतलब एप्पल में जो काला, हाँ, तो वो सभी, मैंने कहने का अभिप्राय है कि जो उसका जो सार जो है, उसको बीज जो है, सार जब कहेंगे, सार का जब आटा लेंगे तो आटा लेंगे तो उसके बीज को चूर्ण करके बनाने की बात कही जाएगी। और यदि जब सत्व का अर्थ गुदा लेंगे तो उसको भी सुखा करके बनाया जा सकता है, उसका भी पाउडर बनाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनाया जा सकता। तो ये तो तथैवास्मिन् कंद मूल फल सत्वम अपि ईर्यते। सत्वम अलग अलग कर, सत्व को भी, मन कंद मूल फल के जो सत्व है, गुंदा है, मींग इत्यादि है, उसको भी कहा जाता है, उसको भी कहा है। बोलते हैं प्रथमम कंद सत्व स्याद् द्वितीयो मूल सत्व कह फल सत्व तृतीय स्याद् इति सूत्रार्थ निर्णय। ये सूत्र का अर्थ का ये निर्णय है। सूत्रार्थ में बताया कि प्रथम कंद सत्व, क्या बताया जी? मूल सूत्र में देखोगे ना तो मूल सूत्र में क्या है, तो पहले तो क्या है, बोलते हैं फल मूल कंद सत्व सारोवा, एक कारण। तो फल सार, मूल सार, कंद सार, सार का संबंध तीनों के साथ हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि प्रथम कंद सत्व स्यात्, पहले क्या होना चाहिए? कंद सत्व होना चाहिए। इसमें दिया है क्रम से, मतलब फल पहले दिया है तो बोले कि पहले कंद होना चाहिए, कंद न मिले तो मूल सत्व होना चाहिए, मूल न मिले तो फल सत्व होना चाहिए, या तीनों होना चाहिए। बोलते प्रथम कंद सत्व स्यात्, पहले कंद सत्व, कंद का जो सत्व है, मींगी जो है, कत्तु माने बीज जो है, कंद का जो गुदा है वो, या उसको सुखा करके उसके चूर्ण इत्यादि बनाने की बात भी हो सकती है। तो पहला कंद सत्व होना चाहिए, दूसरा मूल सत्व होना चाहिए, और तीसरा फल सत्व होना चाहिए। ये सूत्र का अर्थ है। समझ गया जी? सूत्र का ये अर्थ है। हालांकि इसमें दिया फल मूल कंद, तो पहले उल्टा चलेगा, कंद सत्व, मूल सत्व और फल सत्व। समझे जी? ये कह रहे हैं अपने तरीके से। कुछ भी हो, जैसे भी माने ये को खाने की बात कही गई है।
बोलते हैं तदुक्तम असंकल्पे, असंकल्प नामक जो शास्त्र है, उस ग्रंथ है, उसमें क्या कहा है, अलाभे धान्य सत्वस्य सत्वत्रयमुदाहरितम कंद सत्व मूल सत्व फल सत्वम सत्वम इति क्रमात्, सत्व इति क्रमात् या सत्व इति क्रमात्। बोल रहे हैं कि धान्य का जो चूर्ण जब प्राप्त न हो, धान्य सत्व का जब अभाव हो, धान्य सत्व का जब अभाव हो, तब क्या करना चाहिए, 3 प्रकार के सत्व को बताया गया है। कौन कौन से? कंद सत्व, मूल सत्व और फल सत्व को क्रम से बताया गया। समझ गया जी? सत्व माने हो गया चूर्ण, सत्व का मतलब हुआ उसका गुदा, सत्व का मतलब होगा उसके जो मेगी, माने सत्व माने सार, सार है। तो वो धान का सार क्या हो, भीतर वाली जो चीज हो गया। गेहूं का सार क्या होगा, तो जौ का सार क्या हुआ, वो उसको ऊपर से हटा करके भीतर वाली चाहिए, वो सार माने मूल जो होता है। ये अब ये क्या कर रहे हैं, कंद सत्व, मूल सत्व, फल सत्व को क्रम से ये बताया गया है। आगे 56वां श्लोक में करें, पिष्ट शर्करा मंजूष मधु क्षीर घृतादय स्निग्धोडुकक्षर कटुक मंजूषाम्ल ग्लुचः क्रमात् एकमप्यदि संसिद्धिं भवेत् संशोधनात् स्वतः सत्वाहार कार्ये तत्कंदम श्रेष्ठतम विदुः। यहां पर एक है, क्या बोल रहे हैं कि पिष्ट माने चूर्ण, पिसा हुआ, पिष्ट का मतलब क्या हो जाएगी, चूर्ण हो जाएगा। जैसे पिष्ट पीछे भी आया था, पिष्ट पीछे भी आया था, तो सार का अर्थ चूर्ण लेंगे, तो मैंने पिष्ट का अर्थ क्या बताया था वहां पर, मैंने लुगदी जिसको मैंने बताया था, उसको गोल गोल करके जो बताया था वो बताया ना जी। तो ये करें कि यहाँ पर पिष्ट, पिष्ट माने कंद सत्व जो है, वो माने जो भी कंद होगा उसका जो पिष्ट जो है, माने पिसा हुआ जो चूर्ण जो आटा है, ये हो गया। जब धान्य सत्व का अभाव होगा तब इस कंद सत्व का ही पीस करके उसको ये कर सकते हैं, उसके चूर्ण को बना सकते हैं। समझ गया जी? पिष्ट। ऐसे शर्करा, ऐसे क्या है जी, शर्करा, उसका दलिया के रूप में भी कर सकते हैं प्रयोग, या उसका जो है शर्करा चीनी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं जी, खांड जिसको कहते हैं, खांड। तो खांड का प्रयोग। फिर मंजूष, उसका बने गुदा, मंजूष कहते हैं गुदा को या उसके बीज को। समझ गए जी? गुदा या बीज। तो बोलते हैं बोलते पिष्ट माने पिसा हुआ जो आटा, उस कंद सत्व का जो है, और शर्करा, उसमें से चीनी भी निकाला जाता है, हो सकता है, या कुछ चीनी अलग से होगा। फिर मंजूष हो गया, गुदा हो गया, और ऐसे मंजूषम मधु, हनी हो गया, या उसका जो माने मधु जो हो गया, तो मधु माने मधुर रस हो गया, मधु रस, मधु हो गया, क्योंकि उधर में शर्करा भी है, मधु हो गया, क्षीर दूध हो गया, घी हो गया इत्यादि। और बोलते स्निग्ध, और स्निग्ध माने तेल हो गया, स्निग्ध माने तेल जो हो गया, स्नेह से युक्त जो स्निग्ध। और उड़ू का माने पानी हो गया, उड़ू को कहते हैं जल को, उड़ू का मतलब क्या है जी, जल, जल पानी हो गया, जल। ऐसे ही बोलते हैं उड़ूक, और उड़ूक मतलब क्षर, क्षर, ऐसे जो अक्षर हो गया, क्षार, ऐसा जल जो जिसमें थोड़ा नमक जैसा हो, क्षारीय जल ऐसा, क्षरक, क्षर। और कटुक मंजूष, ऐसे कटु रस हो गया, और ऐसे मंजूष फिर आम्ल हो गया, जैसे उसमें आया था मंजूष मन, मंजूष आया था मन गुदा, तो यहाँ पर मंजूषा अम्ल बने खट्टा गुदा, या उसका बीज बोलते हैं अम्लुचा, ऐसे मलुच भी कुछ होगा, मुरब्बा इत्यादि होगा, अचार, शरबत, या अर्क कुछ मलुच होगा। ये बोल रहे हैं कि क्रमात, ये क्रम से, क्रमात माने ये
क्रम से यदि एक भी मिल जाए, एक भी हो जाए, एकमपि संसिद्धि भवेत, एक की भी सिद्धि हो जाए, पिष्ट हो जाए, शर्करा हो जाए, गुदा हो जाए, मधु हो जाए, दूध हो जाए, घी हो जाए, घी इत्यादि, एकमपि संसिद्धि भवेत संशोधनात् स्वतः, माने शोधन करने से उसको जो माने कंद जो है, उस कंद से ही शायद लग रहा है कि कंद से ही तेल निकालने की बात कही जा रही है, कंद से ही घी निकालने की बात कही जा रही है, माने वनस्पति जो घी होता है उस तरीके से। तो बोल रहे हैं कि वो एक की भी सिद्धि हो जाए, संशोधन करने से, शुद्ध करने, उसको जो शुद्ध करने की जो तरीका है, तो उसको सहत्वाहरण कार्य तत्कंदम से तमिदु, तो सत्वाहरण कार्य में बोल रहे हैं कि उसको श्रेष्ठतम मानते हैं, श्रेष्ठ जानते हैं। सत्व के आहार का कार्य में कंद को श्रेष्ठतम माना जाता है स्वतः, हाँ, उसका संशोधन करने से। कहने का अभिप्राय है कि जब धान्य सत्व का अभाव हो, धान्य सत्व का अभाव हो, तो आप इसमें कंद को लेकर के और इससे बना करके, कंद को स्निग्ध इत्यादि इत्यादि से बना करके, उसको पिष्ट इत्यादि बना करके, चूर्ण इत्यादि बना करके, उसमें चीनी इत्यादि डाल करके या जो कुछ भी है, हाँ, वो सब करके उसको एकम अपि संसिद्धिम भवेत, एक भी यदि सिद्ध हो जाए, एक भी यदि माने एक तरीका भी है, उस तरीके से भी यदि वो बन जाए, संसिद्धि हो जाए, बन जाए संशोधन करने से, तो सत्व आहार के आहारण खाने के कार्य में वह जो कंद श्रेष्ठतम होता है। क्या होता है जी? श्रेष्ठतम होता है। तो या तो कंद होगा, उस कंद में ये चीज मिला करके उस तरीके से बना करके खाने की बात कही जा रही है। कहने का अभिप्राय ये है। आगे क्या कर रहे हैं? 50 आहार कंद वर्गेशु विधिवत सुधि, विद्वान लोगों ने विधिवत जो है 50 आहार कंद वर्गों में 50 प्रकार के कंद है। कंद बहुत सारे होंगे, 50 ही नहीं होंगे। तो बोलते कंद वर्गों में 50 आहार माने 50 का मतलब क्या है जी? 50 50 माने 50 जो आहार है। तो वो 50 आहार के जो कंद वर्गों में जो विधिवत अच्छी तरीके से, एकदम ठीक तरीके से विद्वान जो है संशोध्य, हाँ, उसका संशोधन करके, संशोध्य सम्यक पिष्टादि पदार्थानुभूतितः निश्चित्य पश्चात तत्कंद वर्गा सत्वम समाहरेत। बोल रहे हैं कि उसको अच्छा तरीके से संशोधन करके विधि पूर्वक वो जो 50 प्रकार के जो कंद हैं उसको अच्छे से संशोधन करके, उसके चूर्ण इत्यादि बना करके, उसको पिष्ट इत्यादि पदार्थों को या शर्करा इत्यादि जो कुछ भी है उसमें, उससे को बना करके मैंने अनुभूतितः, मैंने अनुभूति से, वैसे नहीं कि वैसे पदार्थों को निश्चय करके, अब पश्चात उस कण वर्ग से जो है सत्व को, उस सत्व को जो है, उसका जो सत्व है उसको निकालने की बात कही गई है। समझ गया जी? सत्व जो चूर्ण है उसको ग्रहण करने की बात कही गई है। और फिर बोलते कार्येत तेन निस्वाकान आहारार्थम तो पूर्ववत, और उसको जो है फिर निस्वाक जो है, अर्थात निस्वाक का मतलब क्या हो जाएगा जी? लड्डू। पीछे भी घन निस्वाक आया था ना जी, लड्डू को कहते हैं। यहाँ पर भी निस्वाक ही है। हम लड्डू को बनाए, पूर्व की तरह ही बनाए, और आहार के लिए बोलते एकमेव आहार मूल फल वर्गे सुचक्रमात् परीक्ष सत्वमाहृत्य निस्वाकान परिकल्पयेत। बोल रहे हैं इस प्रकार जो है, इसी तरीके से एकम एव आहार मूल फल वर्गेशु, माने मूल वर्ग में, फल वर्ग में, समझ गए जी? हाँ, मूल वर्ग में और फल वर्ग में, इन सब का जो है वर्गों में क्रम से जो है एकम एव, एक को भी फूल मूल वर्ग का हो गया, फल वर्ग, उसको परीक्षा करके उसके सत्व को निकाल करके उसको लड्डू बनाए। एक मतलब आहृत्य निस्वकान परिकल्पित, उसको लड्डू बनाने की बात है, उस तरीके से खाने की बात कही गई है। समझ गया जी? आगे करे आहार मूल वर्गास्तु शास्त्रे षोडशथा स्मृता तथैवाहार फल वर्गाश द्वात्रिंशते स्मृता। बोल रहे हैं कि आहार मूल वर्ग जो है, कंद मूल वर्ग है, तो मूल में समझ आए कि जड़,
जो जमीन से मूल भी, कंद भी जमीन से पैदा होता है, मूल भी जमीन से पैदा होता है, परंतु दोनों में अंतर होता है, दोनों में अंतर। जैसे कि अब कंद में तो शकरकंद इत्यादि हो गया, वो हमारे बचपन में ओल इतना बड़ा बड़ा होता था, ओल हो गया, वो कंद के अंतर्गत आ जाएगा। वो खाने में थोड़ा जो है जीवा में थोड़ा अटपटा सा लगता है, परंतु चरचरा सा लगता है, परंतु बहुत अच्छा लगता है, तो कंद के वर्ग में आ जाएगा, क्योंकि कंद का मतलब ही होता है जो स्वाद में थोड़ा जीवा में बदलाव ला दे। तो ये बोलते हैं आहार मूल वर्ग अस्तु शास्त्र। आहार मूल वर्ग जो है, आहार मूल वर्ग जो है वो 16 प्रकार के कहे हैं। कितने प्रकार के हैं जी? 16। और ऐसे ही तथैव आहार फल वर्ग, आहार जो फल वर्ग है वो 32 माने 32। कितने कहें जी? 32। फल वर्ग में 32 प्रकार का फल हो गया, 32 और भी हो सकता है, पर 32 प्रकार के कर है, और इसमें 16 प्रकार का, मैंने मूल वर्ग 16 प्रकार के कहे हैं, और आहार मैंने फल वर्ग में, फल जो समूह में है 32 हो गया। बोलते हैं मेधो मद्दा स्थिवीर याद्या वर्धनते कंद सत्व। कंद का जो सत्व है, कंद का जो सत्व है उससे बुद्धि बढ़ती है, मज्जा बढ़ती है, मज्जा माने बोन मैरो जो है, और हड्डी वीर इत्यादि की वृद्धि होती है कंद सत्व से, कंद के चूर्ण से, कंद को खाते हैं तो। और ओजो बलकाय पुष्टि प्राण कोशादय कर्मात, और ओज बल, शरीर में बल, पुष्टि, प्राण, कोश इत्यादि ये सब बढ़ता है। खाली सीड्स कैसा? वो कंद खाने से। और कंद में तो सीड है, सीड थोड़े हुआ, सीड भी है, और वो तो उसका कंद मतलब जमीन के नीचे जो रहता है, जो उसकी बात है। ठीक है, मिक्स अप कर रहे हैं। हाँ, जमीन के नीचे जो रहता है वो जो कंद, वो कंद खाने से, कंद बताया। और फिर बोलते हैं मूल सत्वात बुद्धि वृद्धि में त्याहुर ज्ञान विदाम्बरा मनोबुद्धि इंद्रिय ग्राम ज्ञाना श्रृंग मांस सिंजिरा। बोले मूल सत्व से, वो तो कंद सत्व से बुद्धि बढ़ती है, मज्जा, अस्थि माने हड्डी, वीर इत्यादि की वृद्धि होती है, ओज शरीर में शक्ति इत्यादि आती है। मूल सत्व से क्या होता है? मूल सत्व खाएंगे तो क्या होगा? तो बोलते मूल सत्व जो है, गाजर इत्यादि जो है, ये तो कंद के अंतर्गत आ जाएगा, कठोर होता है ना गाजर। और मूल, हाँ मने मूल सत्व, वो भी मूल सत्व और कंद में दोनों जमीन के नीचे ही होते हैं, पर तो उसमें भेद होते हैं, वो खोजना पड़ेगा कि भाई मूल के अंदर क्या मान लिया जाए, सत्व के कंद के अंदर क्या माना जाए। स्वीट पोटैटो तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। हाँ, तो वो गाजर का था। हाँ, तो ये जो है कि वो भेद देखना पड़ेगा। मूल, इसमें बोलते हैं मूल का जो सत्व है, मूल का जो चूर्ण है, या मूल को यदि खाएंगे तो इससे बोल रहे हैं कि मूल सत्वात वृद्धि में त्याहुर ज्ञान विदाम्बरा। क्या क्या बोलते? मन, मूल सत्व का सेवन करने से क्या होता है? उससे मूल सत्व से अच्छा, ये उसमें मैं थोड़ा गलत बोल दिया। कंद सत्व से तो बुद्धि बढ़ती है, मज्जा अस्थिवीर इत्यादि की वृद्धि होती है, और मूल सत्व से ओज शरीर में पुष्टि प्राण कोश इत्यादि की वृद्धि होती है। ये हो जाएगा मन ओजो बलकाय पुष्टि प्राण कोशादय क्रमात मूल सत्वात वृद्धि में थी। मूल सत्व से ये ओज की तेज शरीर में आता है, शरीर में बल आता है, शरीर पुष्ट होता है। समझ गए जी? बल, काय की पुष्टि, प्राण, कोष्ठ इत्यादि की वृद्धि होती है मूल सत्वात वृद्धि में थी। आहु ज्ञान विदाम्बरा, जो ज्ञानी विद्वान लोग हैं उनमें जो श्रेष्ठ हैं वो लोग ये बात उन्होंने इसको माना है, इनको कहा है, ये कहने का प्रय है। और आगे कर हैं कि फल सत्व से क्या होता है? फल खाएंगे तो क्या होगा? फल खाएंगे तो क्या होगा? तो बोलते हैं फल सत्वात से मन, बुद्धि, इंद्रियों का जो ग्राम है, समूह, तो इंद्रियों के जो
जो समूह है उनका जो ज्ञान, इंद्रियों के समूह से जो विज्ञान, तो ज्ञान की वृद्धि होती है। अर्थात जब भी फल खाएगा तो सात्विक बुद्धि होती है। अब सात्विक बुद्धि होगी तो मन प्रसन्न होगा, ज्ञान इत्यादि बढ़ेगा, इसलिए फल की बात कर रहे हैं। तो फल सत्वात बुद्धि, फल सत्व से जो है कि मन की वृद्धि होती है। माने मन जो है ना, मन हो गया, बुद्धि हो गया, इंद्रिय हो गया, हाँ, जो ज्ञान हो गया, हाँ, इंद्रिय जो ग्राम है, मन ज्ञान इंद्रियों का जो ज्ञान, हाँ, ये ज्ञान हो गया। फिर रक्त हो गया, असृग मन रक्त, असृग मन रक्त, मांस और सिंजीर माने रस इत्यादि की वृद्धि होती है। समझ गया जी? फल सत्व से, फल खाने से। बोलते एतत् सत्वत्रयाहारो यंत्रिणाम भोजने बुधा, बुद्धिमान लोग जो है ये 3 प्रकार के आहार यंत्रियों को भोजन में देने की बात कही गई है। शास्त्रोक्त आहार वर्गेषु श्रेष्ठता श्रेष्ठतम विदु, और शास्त्रोक्त में कहे हुए जो आहार वर्ग है उसमें से श्रेष्ठतम है। माने फल जो है श्रेष्ठतम है। कंद हो गया श्रेष्ठ, कंद हो गया श्रेष्ठ, मूल हो गया श्रेष्ठतर, और फल हो गया श्रेष्ठतम। ऐसा हम कह सकते हैं। वर्गों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कहे हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कहे। सबसे अच्छा फल वर्ग है। फल यदि इत्यादि खाएंगे उससे ज्यादा लाभ होगा, कहने का है ये। अब आगे जो है अंतिम जो सूत्र है ये इसका आहार वर्ग का, ये भी बता दे रहा हूं। बोलते अपीच तृणादि नाम, क्या कर रहे हैं जी? अपीच तृणादि नाम। यदि वो भी, उसका भी अभाव हो जाए तो तृण इत्यादि का सेवन करना चाहिए। तृण का सेवन, जो तृण इत्यादि का सेवन। आदि नाम में उसमें आगे जैसे करेला हो गया, जो भी लता वर्ग हो गया, लता में जो लौकी इत्यादि हो गया, लौकी हो गया, जो भी लता में पैदा होता है, कद्दू हो गया, ये सब आ गया तृणादि नाम में। और तृण हो गया घास इत्यादि हो गया, कुशा इत्यादि आगे कहेंगे। अपिच तृणादि नाम, तृणादियों का भी आहार में संग्रह करना चाहिए, तृणादियों का भी आहार होनी चाहिए उसके अभाव होने पर। तो बोल रहे हैं आगे इसमें बोधानंद वृत्ति में, पूर्व सूत्रे कंद मूल फल सत्वम उदाहरितम तृण गुल्म लतादि नाम सत्वमस्मिन् निरूप्यते। इस सूत्र में, पूर्व सूत्र में तो कंद मूल, कंद सत्व, मूल सत्व, फल सत्व इत्यादि को बताया गया। अब इस सूत्र में जो है तृण गुल्म लतादि यों के जो सत्व है उसकी बात कही जा रही है। समझ गया जी? तृणादियों के जो सत्व, तृण आदि माने गुल्म और लता इत्यादि ले लिया। तो क्या तदुक्तम असंकल्प, असंकल्प में कहा गया है, क्या कहा है? तृण गुल्म लता आदि नाम सत्वाहारम च यंत्रिणाम पूर्वोक्त सत्ववत देहारोग्य आयुष आदि वर्धनम। बोल रहे हैं कि तृण गुल्म लता इत्यादि, गुल्म कहते हैं जो गांठ के रूप में होता है, गुल्म कहते हैं गांठ को, गुल्म कहते हैं गांठ को। तो गुल्म में जैसे हो गया आपका जो कठोर थोड़ा हो, जैसे करेला ये हो सकता है, या उस तरीके का। तो बोल रहे हैं कि तृण गुल्म और लता इत्यादियों के जो सत्वाहार है वो यंत्रियों को पूर्व में कहे हुए सत्व के समान ही देना चाहिए। तो बोलते सत्वाहार जो है देह आरोग्य और आयुष इत्यादि को बढ़ाने वाला होता है। समझ गए जी? ये यंत्रियों का जो भोजन है, सत्वाहार जो है, गुल्मादियों का सत्वाहार जो है, वह भी देह के अंदर आरोग्यता को बढ़ाने वाला है, आयु इत्यादि को देने वाला है, बढ़ाने वाला। समझ गए? तस्मात, इसीलिए तस्मात सत्वमप्यंत्री भोजनार्थम समाहरेत, इसीलिए जो है सत्वमपि यंत्र या माने जो यंत्र विमान चालक के भोजन के लिए उन तृण गुल्म लता इत्यादियों के सत्व को निकालना चाहिए, बनाना चाहिए, और फिर उस तरीके, विशेष तरीके से बना करके देना चाहिए। समझ गया जी? अब क्या क्या है आगे गिना रहे हैं उसी के 68 नंबर श्लोक में। दुर्वाष्टकम मुंजष्टकम, बोलते
दुर्वा षटकम, क्या करें, दुर्वा। दूर्वा षटकम, मुंज षटकम, कुश षटकम तथैव हि शौण्डिरस्याश्वकर्णस्य षटकम षटकमतः परम शतमूलत्रयं चैव भोजनेत्यंत शोभना। अब देखो यहाँ पर क्या करें, दूर्वा, दूब, दूर्वा किसको कहते हैं जी, दूब समझते हैं, ये जो दूब बाहर जो दूब नहीं है, घास, घास पर तो एक तरीके का घास होता है वो दूब, सबको दूब नहीं कहेंगे, आपको दिखा दूंगा कौन सा वो होता है दूब। यहाँ पर तो ज्यादा है नहीं, इंडिया में बहुत ही होता है दूब, यहाँ पर भी होता है कहीं कहीं देखते हैं, परंतु वो यहाँ पर तो केमिकल होता, अच्छा नहीं होता, पर तो दूब भी जो है बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि घास के रोटी खाए थे ना महाराणा प्रताप जी, तो वही दूब इत्यादि का पीस करके उसको उस तरीके से खाए थे। तो बोल रहे हैं कि दुर्वा षटकम, वो जो तृण हो गया, घास है वो, माने 6 भाग दूब, 6 भाग दूब का जो घास है, मुंज षटकम, और 6 भाग जो है मूंज, जिसका जो है मेखला बनाया जाता है, मूंज भी एक तरीके का घास ही है, और कुश षटकम तथा वही, और कुशा होता है, कुश होता है, कुश का नाम सुने, उपनयन इत्यादि में कुशा वो भी एक प्रकार का घास है, हाँ हाँ याद है, हाँ तो वो कुश है। तो बोल रहे हैं कि तो ये दूब, 6 भाग दूब, 6 भाग मुंज, ये भी एक घास है, और 6 भाग कुश, समझ गए जी। और ऐसे ही सौंडीर, ऐसे ही क्या है जी, सौंडीर, सौंडीर को भी बताया है 6 भाग। ये सौंडीर किसको कहेंगे, तो सौंडीर को एक क्वेश्चन मार्क इसमें दिया है, पर सौंडीर जैसे देवधान्य, कुंगनी, ये मिलेट का एक प्रकार है, कुंगनी क्या कहते हैं, जैसे ब्राउन मिलेट इत्यादि होता है, छोटे छोटे होते हैं, वो घास ही है एक तरह से, उससे ही नेचुरली वो जन्मता है, छोटे छोटे होते हैं, तो उसको कहते हैं वो 6 भाग, वो सौंडीर होना, सौंडीरस्य, और अश्वकर्ण से, और अश्वकर्ण जो होता है, अश्वकर्ण बहुत बड़ा वृक्ष होता है, बहुत ताकतवर होता है वो, उससे जो है जहाज इत्यादि भी, शिप इत्यादि भी बनाए जाते हैं। उसको अपनी भाषा में हम लोग कहते हैं, मैथिली भाषा में सखुआ, सखुआ कह देते हैं, बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो वो अश्वकर्ण उसको कहते हैं। गांव में चाहिए पेड़ होता है, इधर भी होता है, हिमालय इत्यादि में पाया जाता है, अपने तरफ भी है, गांव में भी कोई कोई वो जो है कि वो बहुत दाम में बिकता है, वो बहुत ही, क्योंकि वो उसका घर बनाने में, उसके ये सब बनाने में बहुत मजबूत होता है, हुआ ये सब पलंग इत्यादि बनाने में, या वो मैं बता दें शिप इत्यादि बनाने में भी वो काम आता है। तो उसको अश्वकर्ण है, अश्वकर्ण उसका नाम है, सखुआ उसको कहते हैं। तो उसके भी जो ये होंगे, तो उसको बोल रहे हैं कि 6 भाग, उसके क्या कर रहे हैं जी, 6 भाग, हाँ। और तो उसके भी कुछ छाल होगा, उसका जो कुछ फल इत्यादि उसमें होगा, मैंने है तो, पर तो उसमें मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि उसमें क्या चीज होगा कि उसका 6 भाग लिया जाएगा, उसका पत्ता इत्यादि होगा, या उसका फल इत्यादि होगा, जो कुछ भी होगा, तो बोल रहे हैं कि उसके 6 भाग, और मैंने सबका 6 भाग लेना है, सौंडीरस से अश्वकर्ण षटकम षटकम अतः परम, 6 भाग इससे, मतलब सब 6 भाग हुए, मतलब बराबर मात्रा में करने का क्या हुआ जी, बराबर बराबर मात्रा में। और फिर बोलते हैं शतमूल त्रयम चैव, और शतमूल त्रय, और 3 प्रकार का जो है शतमूल, माने ये बोल रहे हैं शतमूल जो है का 3 भाग, शतमूल जो है, शतमूल शायद हो गया शतावरी को कहते हैं, हमें लग रहा है, शत अनेकों मूल हैं जिसके, जड़ जिसके, तो शतावरी इत्यादि होगा, ऐसा हमने उसमें देखा। तो ये शतमूल शतावरी को भी कह देते हैं, एक औषधि है, वो जो है एक तृण है, एक इस तरीके का है, और उसके अंदर में जड़ में अनेक प्रकार के मूल होते हैं, जो शतावरी उसी, तो शतावरी वही लिया जाता है। तो ये शतमूल, ये 3 भाग, ये भोजन अत्यंत शोभना, ये भोजन में खाने में बहुत ही अच्छा है,
इन सब लेकर के इसका चूर्ण इत्यादि बना करके उसको रोटी इत्यादि या जो कुछ भी बनाने की बात कही गई है। समझ गए जी। और आगे क्या करें कि गुल्म के लिए करें से कारू बेल्ली, चंद्र बेल्ली, मधु बेल्ली तथैव च वर्चुली, माकुटी बेल्ली, सुगंधा, सूर्य बेल्ली का, ये सब कारू बेल्ली करेला को कहते हैं, छोटे करेला को। चंद्र बेल्ली हो गया ब्राह्मी, बुद्धि के लिए अच्छा होता है। मधु बेल्ली मुलेठी हो गया। वर्चुली क्या है पता नहीं, जो भी जैसे शायद वच होगा। और माटुकी बेल्ली ये भी कुछ है ये। और ये सुगंधा जो तुलसी है, और सूर्यवेल्ली जो है ये क्षीर काकोली, इसमें कहा है सब औषधि है। ये सब क्या है जी, ये औषधि है। ये गुल्म के अंदर ये ते गुल्मा, ये सब गुल्म है। ये सब क्या है जी, ये कारूबेल्ली, ये सब गुल्म कहा जाता है सबको। कारूबेल्ली, चंद्रबेल्ली माने ब्राह्मी, मधुबेल्ली मुलेठी हो गया। वर्चुली शायद वच माने वच हो गया। माकुटी बेल्ली ये तुलसी, सूर्य बेल्ली जिसको क्षीर काकोली, ये सब जो है गुल्म के अंतर्गत आते हैं। सब क्या आते हैं जी, गुल्म। इसके भी जो है सत्व चूर्ण बना करके इसका भी रोटी इत्यादि बना करके सेवन करना चाहिए। चूर्ण बना करके करने से एते गुल्मा सदा यंत्री भोजने पुष्टिवर्धना। बोल रही ये जो गुल्म है सदा यंत्री के भोजन में, विमान चालक के भोजन में ये देना चाहिए, पुष्टि को बढ़ाने वाला है। समझ गए जी। पुष्टिवर्धन यंत्री के भोजन में होना चाहिए। वो आगे करें सोमबल्ली, चक्रिका, बोलते चक्रिका, दतुम्बिका, रसवल्लिका, कुशमांडवल्लिका, चेक्षुवल्लिका, पिष्टवल्लरी, सूर्यकांता, चंद्रकांता, मेघनाद, पुनर्नवः, अवंती, वास्तु, मत्स्या, क्षीर रुक्माद्या पुष्टिवर्धना। ये सभी। अब आगे भी जो गुल्म के संबंध में जो है ये लता है। आगे तो लता वाली बात है। सोमबल्ली लता को, सोमबल्ली क्या है जी, लता है। सोमलता जिसको कहते हैं सोमबल्ली। फिर आगे है चक्रिकाद। चक्रिकाद कहते हैं घिया को, लौकी को, या चक्रिकाद कुछ होगा पता नहीं, चक्रिकाद कुछ है। तुम्बिका का मतलब लौकी होता है। सहजमन जिसको अपने लौकी समझते हैं ना जी, तो बोलते हैं सोम, ये सब लता में आ गया। सोमबल्ली हो गया सोमलता, चक्रिकाद कुछ होगा, फिर तुम्बिका हो गया आपका सजमन हो गया, मैंने लौकी हो गया। और लौकी हो गया, और रसवल्लिका ये भी कुछ होगा। ऐसे ही रसवल्लिका। और कुशमांड, कुशमांड कहते हैं कुम्हरा को। कुशमांड किसको कहते हैं जी, कुम्हरा को। पेठा को कहते हैं, कद्दू को कहते हैं, जो सफेद सफेद होता है और बहुत ही जिसका मुरब्बा बनाया जाता है, वो हो गया। और ये कद्दू ये भी जो है कदीमा हो गया, जो अपने लोग खाते हैं ना। माँ नहीं बना उपजाई है, लगाई थी, तो बड़ा बड़ा सा वो भी कद्दू ही है ना, उसका भी पेठा बनाया जाता है। उसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में, पंपकिन। पंपकिन। तो ये पंपकिन, तो ये हो जाएगा कुष्मांड वल्लिका। और ऐसे ही जो है इक्षुवल्लिका, इक्षुवल्लिका कुछ होगा। ये विदारी कंद इत्यादि कुछ होगा। और पिष्ट, ऐसे इक्षुवल्लिका हो गया। इक्षुवल्ली कृष्ण क्षीर विदारी कर रहे हैं। और पिष्टवल्लरी आगे करें, पिष्टवल्लरी माने पिष्टपर्णी कुछ ये होगा, पिष्टपर्णी है ये भी। ये माने ये सब लता के अंतर्गत आ गया। लता में जो में बनता वो होता है। लता मतलब जो है वाइन, जो है वाइन में ये सब पैदा होता है। तो ये हो गया लता वर्ग में। ऐसे सूर्यकांता भी है, मन आदित्य पर्णी, चंद्रकांता जैसे निर्गुंडी, संभालू उसका नाम दिया हुआ है। मेघनाद जैसे चौलाई साग हो गया। ऐसे पुनर्नव, पुनर्नवा भी एक साग होता है, जो पुनर्नवादी मंडूर बनता है, वो भी औषधि है, तो ये पुनर्नवा हो गया। ऐसे अवंती जिसको राई कहते हैं, सरसों इत्यादि हो गया अवंती। और फिर बोलते हैं वास्तु, बथुआ, बथुआ साग भी होता है। आपने खाया है वास्तु बथुआ साग? ये होता है गांव में होता है। कभी माँ से पूछना कि बथुआ साग यहाँ पर भी मिले तो बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे मत्स्या, मत्स्य मैंने कुटकी को कहते हैं,
कुटकी का नाम है मत्स्या, और क्षीर रुक्माद्या, और क्षीर रुक्मा, क्षीर पुष्पी मन शंख पुष्पी जिसको कहते हैं, बुद्धि बढ़ाता है। ये सब पुष्टि को बढ़ाने वाला है। सब क्या है जी? पुष्टि, स्ट्रांग करने वाला है, इसलिए इसका भी सेवन करना चाहिए, वर्धक है। इसलिए बोल रहे हैं पूर्वोक्त पिष्ट मंजूष शर्कराद्या यथाक्रमम विधिवत छोषिते शास्त्र मुखात संलंब्यते यदि। हाँ, फिर बोल रहे हैं कि ये जो पूर्व में कहे हुए जो चूर्ण कहे थे, कहते ना, पूर्व में कहे हुए जो पिष्ट है, मंजूष है, माने लुगदी हो गया, शर्करा इत्यादि हो गया, क्रम से जो कहे थे, है ना जी, यथाक्रमम विधिवत, जो ये सभी जो है विधिवत शोषिते शास्त्र मुखात संलभ्यते यदि, यदि शास्त्र में कहे हुए जो है, शास्त्र मुख से जो प्राप्त हैं, ये पूर्व में कहे हुए पिष्ट मंजूष शर्करा इत्यादि जो यथाक्रम जो है विधिवत, विधि अनुसार, विधिवत माने शास्त्र मुखात, विधिवत शोषिते, हैं, शास्त्र मुख से संलभ्यते प्राप्त होने पर, यदि वो प्राप्त होता है, वो बोल रहे हैं शास्त्र में जैसा कहा है उस तरीके से यदि वो प्राप्त होता है, तो बोलते यो वा को वा भवेद गुल्मलता दुर्वादय क्रमात् सत्वाहार योग्यास्ते बल पुष्टि विवर्धना। तो बोल रहे हैं कि जो या कोई भी जो है गुल्मलता दुर्वा इत्यादि क्रम से जो कुछ भी प्राप्त हो तो उसके सत्वाहार के योग्य है, वो सब जो है दुर्वा इत्यादि सत्वाहार योग्य है, माने उसके जो सत्व खाने योग्य है, और ये बल और पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं। शाक पुष्प तत्पत्र पल्लवादी नाम तथैव ही सत्व मत्युत्तमम विद्यात आहारे यंत्रणामिति। बोल रहे हैं कि वैसे शाक हो गया, फूल हो गए, पत्ते हो गए, पुष्प हो गया, उसके पत्ते हो गए, उसके लता हो गया इत्यादि, दूब जो इत्यादि है, वैसे ही उनके जो सत्व है, उनके जो चूर्ण हैं, उनके चूर्ण जो है उत्तम होता है आहार में, यंत्रियों के आहार में ये सब उत्तम। मतलब कहने का अभिप्राय कि ये सब इसमें बताया है। आज भी ये इस तरीके से क्या क्या आज के आधार पर देखेंगे तो आज भी अपना एक पाक शास्त्र है कि भाई क्या क्या कैसे कैसे बनाएंगे, कौन शरीर के लिए अच्छा होगा, कौन इस तरीके से होगा। आज तो टेस्ट के लिए ज़्यादा ये करते हैं, शरीर के लिए लाभकारी है या नहीं है उस पर उतना ध्यान नहीं देते, टेस्ट पर ज़्यादा जाते हैं। और वैसे तो बताएगा कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी इसमें है, शरीर में ये कमी हो तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ऐसा तो करते हैं, परंतु सामान्य व्यक्ति तो टेस्ट पर चला जाता है। तो ऐसे ही पहले ज़माने में ये था कि ऐसे ऐसे आहार का हमें ये करके सेवन करना चाहिए। समझ गया जी? तो अब आहार का अधिकरण समाप्त हो गया। अब एक्चुअल में चलेगा कि विमान के संबंध में, कि विमान का जैसे लोहाधिकरण है कि कैसा विमान बनाने में लोहा कैसा होना चाहिए। लोहा समझते हैं ना जी? मेटल जो है, जो भी आयरन है जिसको कहेंगे, जो है तो जो लोहा है कैसा होना चाहिए, ये लोहाधिकरण में बताया जाएगा। समझ गए? क्योंकि मेन तो लोहा ही होता है, उसमें मेटल ही होता है ना जी, मेन तो मेटल ही होता है। तो वो लोहाधिकरण बहुत बड़ा है, लोहाधिकरण है, देखो कितना है पेज, वाह, ये लोहाधिकरण में इतना है। मूषाधिकरण है, अलग अलग अधिकरण है, तो लोहाधिकरण आगे जैसे जैसे होगा। तो इसमें कोई क्वेश्चन है? तो उसमें तो बस ये खाने की बात है, वो तो क्रम से है, क्योंकि जो भी व्यक्ति सुनेगा पढ़ेगा तो उसको पता रहेगा कि भाई ऐसा ऐसा है, तो इसलिए। परंतु अब एक्चुअल में अब चलेगा कि विमान के बनाने का विधि, तो एक एक क्या चीज से बनाएगा, वो रॉ मटेरियल जो है, तो उसकी यहाँ पर चर्चा हो। समझ गए जी? कोई शंका? मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।